हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी एमटीएस हवलदार 2026 में अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि कम जाएगी अब की बार, आप सबको पता है। और स्टेट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है सभी जातियों के लिए, और कितने परसेंट अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट कब आएगा, पूरी जानकारी A to Z इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, एमटीएस हवलदार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए फॉर्म भरने की संख्या रहती है, क्योंकि यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें हवलदार बनने के लिए मात्र आपका 10वीं पास होना चाहिए। और अगर आप डिपार्टमेंट में किसी में भर्ती होते हैं तो 10 साल आपको वैसे लग जाते हैं अगर आप हवलदार बनते हैं तो। लेकिन यहाँ ये आपके पास में एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू हवलदार बनते हैं, यानी हवलदार की पोस्ट से भर्ती होते हैं, तो डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। और आप सबको भी पता है कि हवलदार की पेमेंट काफ़ी अच्छी खासी होती है। और ये तो जो 10वीं क्लास से हवलदार जो सेलेक्ट होते हैं, इनकी तो वैसे भी जो है सैलरी के साथ साथ पोजीशन भी बहुत अच्छी जगह पे, मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी मिलती है जॉब के लिए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में भी मैं आप सभी को दूंगा। लेकिन सबसे अहम चीज ये है, सभी बच्चे नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि मैं इस स्टेट से हूं, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं उस कैटेगरी से हूं। क्योंकि एसएससी एमटीएस के बारे में सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि इसमें स्टेट वाइज जो कट ऑफ है, कहीं पे तो ज्यादा जाती है, कहीं पे कम जाती है। यानी कि कहीं पे तो लगभग 98 पर भी सिलेक्शन है, तो कहीं पर जो है 130 पर भी सिलेक्शन नहीं है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, प्रत्येक युवा साथी जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा किस स्टेट से हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस विषय में आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा, और कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसके हम जितने जो मार्क्स बताएं उस मार्क्स के हिसाब से फिर वो आगे की प्लानिंग ना कर रहा हो। यानी आगे की प्लानिंग करते हुए चलना है। जो मैं मार्क्स आपको बताऊं उनको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से एक बार आ जाएंगे और देखेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये सबको आपको बताऊं मैं सबसे पहले। इसका जो है फॉर्म जो भरा गया था 24 जुलाई 2025 को, तो इसमें पद जो आए थे शुरू में वो आए थे 5464, जिनको बढ़ा करके कर दिया गया 8021, है ना। एमटीएस की तो है 6810 पोस्ट और हवलदार की है 1211 पोस्ट। इसमें सबसे बढ़िया चीज यही है कि जी हवलदार की पोस्ट इसमें सबसे बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब होती है भाई हवलदार की। एमटीएस तो फिर भी नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल हालांकि पोस्ट कोई बुरी नहीं है, मेरा मतलब है हवलदार के लिए। हवलदार में हालांकि पद कम है, क्योंकि हवलदारों की कम की ही जरूरत पड़ती है। और ये एसएससी एमटीएस सभी को चयन करके, यानी कि ये जो है सिलेक्शन दे करके, चयन करके, ये अलग अलग विभागों में अपने हिसाब से जहां जिसकी डिमांड होती है वहां पर एमटीएस और हवलदार भेजता है। कौन? एसएससी एमटीएस के थ्रू जो भर्ती होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां सबसे पहले आपके लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि जी हमारा जो सिलेक्शन होगा वो कितने मार्क्स पर होगा। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं, पहले ध्यान से देखेंगे आप सभी, और सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। यहीं पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं, जैसे हमारे पास में सेक्शन 2 है, सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन 2 है। सेक्शन फर्स्ट में आपको पास होना जरूरी है, और पास होने के लिए आपके पास में कंडीशन है। कंडीशन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। 20 क्वेश्चन तो होते हैं हमारे मैथ्स के, और जी 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे रीजनिंग के। ठीक है, दोनों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जी इसमें से आपको प्रतिशत के हिसाब से प्रश्न करने होते हैं। मतलब जैसे हम जनरल की बात करें तो जनरल के बच्चे को जो करने होते हैं, जनरल के बच्चे को करने होते हैं 30% क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस के बच्चे के जो होते हैं उनको करने पड़ते हैं 25%, और जी एससी वगैरह के जो बच्चे हैं इनको करने पड़ते हैं भाई 20%। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है, अगर आप सेशन फर्स्ट पास नहीं कर पाते हैं तो आपका सेशन 2 जो है वो चेक ही नहीं होगा, चाहे आपके पूरे में से पूरे ही मार्क्स क्यों ना हो, है ना। हालांकि ये भी तो आप सबको पता है कि भाई जो सेशन फर्स्ट में फेल होगा वो सेशन 2 में तो कहाँ से नंबर लाएगा, उसमें तो टोटल इंग्लिश ही है। ठीक है, तो आइए थोड़ा देख लीजिएगा अब इसमें है क्या सारी कहानी, इसको हम अगर ध्यान से समझें
जैसे कि जनरल वालों के 30% लाने हैं, मतलब ये 40% है। 40 में से आपको 4 दिया 12 क्वेश्चन करने हैं जनरल वालों को सही। 25 चौका 100, यानी कि 10% करने हैं ईडब्ल्यूएस को सही। और जी 20% करने हैं आपके, यानी कि 20% करने हैं आपको SC ST वालों को। तो इसके हो जाएंगे आपके कितने, ये देखें आप 8%, यानी 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब सीधा सा 8 क्वेश्चन करने हैं। अब जिसने तैयारी करी है, ऐसा शायद ही कोई हो जो जनरल में 40 में से कितने, आउट ऑफ 40, 40 में से जो 12 ना कर पाए, 10 ना कर पाए, 8 ना कर पाए, तो फिर उसको भविष्य में तैयारी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। आप सोच रहे होगे जी ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि 40 में से 8%, 40 में से 10% और 12% अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप कंपटीशन फाइट करोगे। फिर इसलिए जो है आपको तैयारी ना करने में ही फायदा है। ठीक है, तो ये आपके पास में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। 12%, 10% और जी 8%, ये इस तरीके से आपको करके आने थे। और करके आने के बाद में फिर आपका रह जाता है सेशन 2। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो सेशन 2 आपका चेक होता है, जिसमें आपका जीके जीएस के 25 क्वेश्चन हैं। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इंग्लिश में जो हमारे नंबर हैं वो 25 में से कितने आप ला सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। समझ गए कि नहीं समझे। तो यहाँ मेन चीज़ है जीके, जीके में कितने हों और इंग्लिश में कितने हों, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। 50% होते हैं, 1% आपका 3 नंबर का होता है और 150 नंबर का ये टोटल प्रश्न है, प्रश्न पेपर है। 150 में से हमारा फाइनल सिलेक्शन कितने पे होगा ये सभी के दिमाग में चलता है। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा और स्टेट वाइज इस चीज़ के विषय में थोड़ा ध्यान से हम सभी देखेंगे। ठीक है, आओ देखें ध्यान से। ठीक है, देखें ध्यान से। तो इसमें जो है हमको ये ध्यान देना है सभी बच्चों को और सभी साथियों को ध्यान से देखना है कि भाई आपकी कट ऑफ को मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ध्यान से देखें। इसमें आपको सबको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जो भी इसमें आपका बच्चा जो भी इसमें दे के आया एग्ज़ाम, MTS पे और हवलदार पे, दोनों पे एक ही एग्ज़ाम है। फिजिकल केवल हवलदार के लिए है। ठीक है, तो SSC MTS हवलदार। ठीक है, इसमें हमारी जनरल की कट ऑफ, OBC की, SC की, ST की और EWS की कट ऑफ को लेकर के अलग अलग स्टेट पर अलग अलग लेवल से आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में ये 5 स्टेट हैं या 5 स्टेटों के जो इनके जोन होते हैं, इनकी कट ऑफ जो है ज़्यादा तकड़ी जाती है। आप कहोगे ज़्यादा तकड़ी जाती है, मतलब क्या है। मतलब सीधा सा है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी SSC MTS में, SSC MTS व हवलदार, ठीक है, SSC MTS में हवलदार में जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है और जी MP है, इनकी सबसे ज़्यादा जाती है। जनरल की जो रहेगी लगभग इसमें ये रहेगी आपकी 120 से 20 के आसपास, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे। OBC की रहेगी लगभग 116 के आसपास, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। SC की बात करें तो लगभग रहेगी आपकी 108 के आसपास। ठीक है, और जी हम ST की बात करें तो ये रहेगी लगभग आपकी 95 के आसपास या 96 के आसपास, और 96 तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 98 के आसपास। EWS की जो है लगभग 114 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और जो हमारे जितने भी स्टेट हैं उनकी कट ऑफ जो स्टार्ट हो जाएगी जनरल में, इनको छोड़ के, क्योंकि ये सबसे टफ है, इनको छोड़ के सबकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपकी जो है 116 के हिसाब से लगभग शुरू हो जाएगी और ये फिर पीछे की तरफ जो है लगभग आपकी हटती रहेगी। जैसे 116 जनरल, तो यहाँ पर फिर आपकी 112 OBC और जी ये जो आपकी SC है लगभग इसकी चली जाएगी फिर 104 के आसपास, और ST की चली जाएगी लगभग आपकी फिर जो है 92 के आसपास, और EWS की रहेगी लगभग 110 के आसपास।
इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि कम है ज़्यादा है, लेकिन देखिए 92 और 98 जो कट ऑफ है इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा SC ST वालों का तो, ठीक है। जनरल में और OBC में थोड़ा सा आपको जो है इसकी कट ऑफ ज़्यादा तेज़ देखने को मिलती है, यानी हैवी देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण है कि इसमें भाई दुनिया भर के फॉर्म अप्लाई होते हैं, ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से समस्या आती ही है, ठीक है। अब मैं आप सबको बता दूं इसका रिजल्ट कब आएगा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना, जिसके लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इसमें जी सिलेक्शन के बाद में हमारा सैलरी क्या होगा। तो सैलरी आप सब देख लो, जो ग्रॉस सैलरी आपकी 30,000 से 35,000 है, और आफ्टर 8th पे कमीशन आपकी 50,000 से 55,000 रहेगी। मल्टीटास्किंग की जो हमारी पद हैं वो आपकी नॉन टेक्निकल की स्टाफ की हैं। कैसी हैं? नॉन टेक्निकल स्टाफ की आपकी ये वैकेंसी है। और जी हवलदार सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जाएगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाएगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाएगी आपकी जो ड्यूटी जाएगी, ठीक है। और जो MTS है मल्टीटास्किंग, इनको ये कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में भेजेंगे तो ये अपने हिसाब से किसी भी जहाँ भी जगह होगी उस जगह पे आपको भेजेंगे, जो भी संस्था इनसे कहेगी उस संस्था में ये उनको सेलेक्टेड को भेज देंगे, ठीक है। लेकिन हवलदार की जो पोस्टिंग है वो बहुत शानदार जगह पे देखने को मिलती है, ठीक है भाई। तो ये आपको पता है सभी को, जिसका भी हवलदार में होता है तो उसको ध्यान रखना है। आपकी हाइट वगैरह के लिए जनरल OBC SC की 157 है, और फीमेल के लिए 152 है, ST के लिए 154 है, और बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी कम रहती है। सीना आपका वही है 76.5, ठीक है, 76 में 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव। मेल कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है, 1600 मीटर की जो रेस है 15 मिनट में आप चल के दौड़ के कैसे भी करके दूरी को कवर करना है। यहाँ से चल के 1600 मीटर आपको 15 मिनट में पहुँचना है, कैसे भी चलो आप, दौड़ो भागो लेटो कुछ भी करो। फीमेल जो है 1 किलोमीटर आपको जो चलना है 20 किलोमीटर चलना है, सॉरी 20 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर की दूरी लड़कियों को 20 मिनट में पार करनी है। आप कैसे भी करो, कैसे भी करो आपको पार करनी ही है, ठीक है। और रिजल्ट की बात रही साथियों, तो देखो रिजल्ट आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं। रिजल्ट आपका अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 21 अप्रैल के आसपास, जो कि मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है। इसके आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लगे रहो, और किसी भी प्रकार से ये मत सोचो कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। जो भी आपको जो भी भर्ती आती है उस भर्ती में एग्जाम दो, और बढ़िया से अपनी तैयारी करके साथ सही तरीके से लगे रहो, सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा इसी में हो जाएगा तो फिर आप मार खा सकते हैं। इसलिए ये ना सोचे कि मेरा इसी में हो जाएगा, जो भी हाथ लगे उसी में तैयारी लगे रहो।